सोचिए एक औरत मुंडन करा के कैसी लगेगी, उसकी तो वो सुंदरता, वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। उस टाइम के जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने ये बातें फैलाई, डर, पीपल का पेड़ और नीम के पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, भूत चिपट, ताकि लोग इन्हें ना तोड़े। औरतों को दाह संस्कार करने का इजाजत नहीं है। मैंने जब पहली बार शमशान में पैर रखा, वो मेरे सामने डंडे ले लेके खड़े हो। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा, आप मुझे वो धार्मिक किताब दिखा दो जहाँ लिखा है, जहाँ ये लिखा है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, मैं अपनी सेवा छोड़ दूँ। शास्त्र में शायद ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है जी। कि औरतों को दाह संस्कार करने का इजाज़त नहीं है, वर्जित है, शमशान पे नहीं जाना वर्जित है। तो आपने ये सब कैसे किया, या किसी ने, या पंडित से आपने पूछा पहले क्या मैं कर सकती हूँ, या आगे आपने जो ये चुना कि मैं आगे लोगों का ऐसे अंतिम संस्कार करूँगी, तो वो कैसे आपने डिसाइड किया? तो सच बताऊँ ना, तो उस वक्त उतना दिमाग चल ही नहीं रहा था, वो एक क्विक फैसला। उसके बाद भी तो होता है ना कि सोसाइटी में क्या बोलेंगे, मैं तो महिला हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने इतना कभी सोचा नहीं, हाँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सहा है। मैंने जब पहली बार शमशान में पैर रखा था, तो मुझे आज भी याद है, वहाँ पे कुछ जो पंडित थे पुरुष, वो मेरे सामने डंडे ले लेके खड़े हो गए थे। क्यों? मतलब तुम कैसे अंतिम संस्कार कर सकते, तुम हमारे धर्म का नाश कर रही हो, कि तुम तो महिला हो, जो हमारे शास्त्र हैं या फिर जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, तुम उसके विरुद्ध जा रही हो, तुम हमारे धर्म का नाश कर रही हो। तो फिर उस वक्त मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने चारों वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी। जब मैंने पढ़ा तो तब मुझे पता चला कि हमारे वेदों में 20,000 से ज़्यादा मंत्र है, चारों वेदों को मिला के। ठीक है। और उन 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में कहीं उल्लेख ही नहीं है कि महिला अंतिम संस्कार कर। मतलब ये बस एक माना गया, ऐसे कहीं लिखा नहीं है। हम इसे मिथ्ये नहीं बोल सकते। हमारा जो सनातन धर्म है, कहते हैं साइंस और सनातन भाई बहन है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने बचपन से ये सुना था कि पीपल का पेड़ और नीम के पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, भूत चिपट जाते, सबने सुना। लेकिन अगर आप उसका साइंटिफिक रीजन देखेंगे तो पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो मुझे लगता है शायद उस टाइम पर ऐसी भ्रांतियां फैलाई होगी ताकि लोग इन्हें ना तोड़ें और लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक इसी तरीके से मैंने ये, हमारी साइंस कहती है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब वो अग्नि में विलीन होता है तो बहुत तरीके के जीवाणु और विषाणु होते हैं जो उसकी बॉडी से निकलना शुरू होते हैं, जो कि हमारे नाखून, हमारे बालों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि सनातन संस्कृति में अंतिम संस्कार के बाद मुंडन करने की प्रक्रिया है, परंपरा है, नाखून काटने की परंपरा है। वो इसीलिए मुझे लगता रही होगी कि क्योंकि हमारा जो धर्म है, मैंने बोला साइंस से जुड़ा हुआ है, तो हमारे उस टाइम के जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने ये बातें फैलाई, डर, ताकि क्योंकि अगर आप ऐसे प्यार से किसी को नहीं करा, क्योंकि अगर आप देखेंगे औरत की जो खूबसूरती है वो बाल है। आप खुद सोचिए एक औरत मुंडन करा के कैसी लगेगी, उसकी तो वो सुंदरता, वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात रखूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो उस टाइम के बुजुर्ग रहे होंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते उन्होंने ये बातों को रखा होगा। लेकिन हमारी धार्मिक किताब में, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण तो ये तक बोलती है कि जो पहली संतान है वो अंतिम संस्कार कर सकती है। उसमें लड़का, हाँ, पहली संतान, उसमें लड़का या लड़की का उल्लेख ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये मैं भी सुनता हूँ कि जो बड़ा लड़का होता है वो संस्कार नहीं, लड़का नहीं लिखा, गरुड़ अच्छा, लड़का नहीं लिखा है, पहली संतान लिखा है। हाँ, उसमें लड़का या लड़की का कोई उल्लेख ही नहीं है। 20,000 से ज्यादा मंत्र है हमारे वेदों में, चारों वेदों को मिला के, उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। संतान में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वहां से फिर मैंने इस लड़ाई को शुरू किया। तो वो कैसे फेस किया, फिर कैसे उन लोगों को कन्विंस करना, कितना? नहीं, कन्विंस मैंने किसी को नहीं किया, मैं अपनी सेवा करने जाती थी। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा, आप मुझे वो धार्मिक किताब दिखा दो जहाँ ये लिखा है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, मैं अपनी सेवा छोड़ दूंगी। और वो है ही नहीं, वो कहाँ से मुझे दिखाते हैं। वहां से जब मैंने पढ़ा तो मैंने फिर मजबूती के साथ इस सेवा को शुरू किया।